जाते हैं। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन जब तक अपने को तन और मन की माया से अलग नहीं करते, तब तक झगड़े बहुत सारे रहते हैं। सबसे पहले अपने को इस माया से अलग करने का, क्योंकि ना तुम तन हो ना ही तुम मन हो। तन कहते हो अपने आप को, तो विवेकानंद की बात याद करो। जब पहले दिन गुरु के पास गया और गुरु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, कहता है मेरा नाम है नरेंद्र। और वो कहने लगे ये क्या है, पैर है, ये क्या है, टांगे हैं, ये पेट है, ये हाथ हैं, बाहें हैं। तो पूछने लगे फिर नरेंद्र किसका नाम है। तो वो हैरानी में आ गया कि सच में शरीर तो मेरे से अलग है। वैसे भी बोलचाल की भाषा में देखो तो आप बोलते हो मेरा हाथ, मेरा सर, मेरे पैर। तो जब हम किसी चीज को मेरा कहते हैं तो हम उससे अलग होते हैं। जब कहते हो मेरी घड़ी, घड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा घर, घर अलग है, मैं अलग हूँ। अलग है ना मेरा कहने वाला। तो शरीर को मेरा कहते हैं, ये मेरे से अलग है। ऐसे मन को देखो, मेरा कहते हो, मेरा मन, तो मन अलग हुआ, तुम अलग हुए। और मन में कोई भी ख्याल आ गया, दुखी क्यों हो जाते। नौकर की मिस्टेक नौकर की डायरी में लिखो, मन की मिस्टेक गुरु को आके बताओ। लेकिन अपने में मान के परेशान क्यों हो जाते हैं। सब लोग मन से हलचल में रहते हैं। मेरे मन में ख्याल आ गया, मेरे मन में बात आ गई। मन तुम थोड़ी ही है। अगर नौकर ने गलती की, तुमने थोड़ी कर दी। नौकर को समझाओ डांट के भी। तो अगर मन कोई भूल करता है, इसको ज्ञान का बोध दे दो, ज्ञान की जागृति दो, आत्म विचार दो। तुमसे नहीं संभलता, गुरु को बताओ आकर के कौन सा ख्याल ले आया ये मन, तो गुरु उसको निवृत्त कर देगा। लेकिन मन के अधीन होके थोड़ी बैठना है, मन के वश थोड़ी हो जाना है, मन के गुलाम थोड़ी होके बैठना है। मन में ख्याल आया, खुद ही कहते हो मेरे मन में ख्याल आया। मन में आया ना, तुमको तो नहीं आया। तुम सो जाओ आराम से, सुबह बात करेंगे गुरु से, मन भाग जाएगा अपने यहाँ। वो एक बार किसी ने रिश्ता किया कहीं दूर शहर में बेटी का। अब वो तो जाके देख आए, हो आए लड़की वाले, तो उनका मन किया अभी शादी में भी दिन है तो लड़के को बुला लें एक बार। लड़के को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। इनवाइट किया कि तुम आ जाओ। लड़के ने चलो प्रोग्राम बना लिया, चला जाता हूँ, वो आता हूँ ससुराल में। एक ठग ने बात सुन ली साथ, और जैसे ही लड़के ने टिकट कराई, उस ठग ने भी टिकट करा ली। उसी ट्रेन में चढ़ के पहुंच गया। नेचुरली उसके तो ससुराल वाले लेने आए थे, वो लड़के से मिलने लगे। अब ये ठग भी सबसे मिलने लगा। अब लड़का सोचने लगा शायद इनका कोई रिश्तेदार है, और वो लोग सोचने लगे इसका कोई यार दोस्त आया साथ में। ले गए घर उसको भी गाड़ी में बिठा के। दोनों पक्ष मिसअंडरस्टैंडिंग में। घर पहुंचे वो लोग, अपने दामाद के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए, आओ भगत करें, और ये सब खा जाए, उसको मिले ही नहीं। एक दिन लड़की वालों ने सोचा हम इससे बात करते हैं, भाई तेरा दोस्त आया ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है, हमारे तो मन चल रहे हैं, सब खा जाता है, हम तेरे लिए इंतजाम करते हैं, इस्तेमाल चीजें ये करता है। और लड़के को भी ख्याल आ गया
मैं ससुराल वालों से बात करता हूँ कि ये तुम्हारा कौन है, मेरा खाना भी खा जा रहा है, मेरी आओ भगत भी ये इस्तेमाल कर रहा है। अब जैसे ही उनके मन में आया आज हम आपस में बात करेंगे, ठग घर छोड़ के भाग गए। ठग कौन है? मन है। गुरु तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने परोसता है, ज्ञान देता है, प्यार देता है, ये मन सब मलियामेट कर देगा। पर जिस दिन तुम ये मान लो, सोच लो अंदर से, आज मैं गुरु से बात करके रहूंगा, पर उस दिन देखो ये मन नहीं रहेगा, भाग जाएगा। जिस दिन सोचोगे ना, अभी समझो तुमको रात भर मन ने परेशान किया, तुमने सोचा अभी चिट्ठी लिखता हूँ गुरु को बताता हूँ, उसके बाद देखो मन की पावर कम हो गई। चिट्ठी लिख दी एक बार, सोच लिया बात बताऊंगा, उसके बाद मन शांत हो गया, काम गया, भाग गया। असल में जब तक मन से बन के बैठोगे तब तक मन अशांत रहेगा, और जब मन से बनना बंद कर दोगे तो मन तुम्हें अशांत नहीं करेगा। मन से बन के बैठे, इसकी शिकायत गुरु को लगाओ, अपने आप भाग जाएगा। दूसरी बात, फिर आप लोग बोलते हो मन में पाप आता है। पाप क्या होता है? जब तू अपने भगवान से परे है तो हर ख्याल ही पाप है। भगवान के सिवाय कुछ भी सोचना पाप ही तो है। आपको तो 2-3 पाप पता है दुनिया में जो मशहूर है, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी में गलत आंख रखना, किसी के लिए गलत विचार करना, आपको सिर्फ 2-3 पाप पता है। लेकिन पाप का मतलब क्या है? परे अपने आप से, परे अपने परमात्मा से। अब जीव भाव में रह के तो सारे ख्याल ही पाप के। मन सारा दिन सुखों के पीछे भागता है, राग द्वेष में रहता है, तेरी मेरी करता है, ये सब पाप ही तो है। द्वैती पाप है असल में। जब हम भगवान के सिवाय कुछ और देखते, भगवान के सिवाय कुछ और सोचते हैं, ये सब पाप ही तो है। अब पाप का नाश कैसे हो? जब हमारी झूठी मैं का नाश हो जाए। पाप का नाश कैसे हो? जब मैं हृदय में गुरु के सिवाय, भगवान के सिवाय कोई विचार ना आने दूं। क्योंकि ऐसे अगर आप एक एक पाप से छूटना चाहोगे तो आपको रोज रोना पड़ेगा। मन तो रोज कुछ ना कुछ ले आएगा, लेकिन मन को बना लो भगवान का डेरा, आएगा सुख का सवेरा। मन के साथ मिक्स नहीं होना है, बह नहीं जाना है। आया ना ख्याल, किसने देखा, किसने जाना? मैंने देखा, मैं सियर हुआ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग के बाद आप सारे एक एक करके मिलते हो, निकल जाते हो। हम तो नहीं गए ना किसी के साथ, हमने देखा, सुंदर को भी देखा, गुरु को भी देखा, जवान को भी देखा, बुजुर्ग को भी देखा, हमने केवल देखा। ऐसे मन में जितने भी ख्याल आए, आपने तो उसको देखा ना, जाना आपने। आप वो ख्याल नहीं हो, ख्याल भी आप में नहीं है। आपने जाना कि मन में ये ख्याल आया। अच्छा, फिर आपको ये पावर भी है, अपने मन को आप सही विचार भी दे सकते हैं। प्रबोध देना आपको आता है। समझो आपका मन कभी कहता है किसी पर क्रोध कर, अब आप अपने मन को विचार देते हो, नहीं, क्रोध करने का क्या फायदा, मैं ये बात प्यार से भी तो कर सकता हूँ। मन मान भी जाता है।
मान लो आपके मन में कोई गलत विचार आ भी गया, बजाय ये गाना गाने की मेरे मन में पाप आ गया, मेरे मन में विचार आ गया, आप ये भी तो कर सकते हो कि उस समय ईश्वर की शरण चले जाओ, भगवान की शरणागत हो जाओ और अपने मन को सही विचार दो। ये भी तो कर सकते। जैसे एक बच्चा होता है, समझो वो कोई मिस्टेक कर रहा है, तो आप बच्चे को बिठा के उसकी गलती के लिए समझा देते हो ना। मान लो एग्जाम में कम नंबर ले आया, बच्चा तो रोता है, आप कहते हो देखा रोने से कुछ नहीं होगा, रो मत, चुप हो जा, लेकिन आगे के लिए संभल जा बेटा। तभी कहते हैं टीवी कम देख, तभी कहते हैं फ्रेंड्स के साथ ना घूम, ऐसे ही करते। मन भी छोटा बच्चा, इसको भी बिठा लो आराम से और बेटा करके समझा दो। इसको डंडा मारोगे तो बिदकेगा, इसको राजा बेटा को, जैसे बच्चे को समझाते मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मन भी राजा बेटा, बुरा नहीं है बेचारा, राजा बेटा। इसको भी प्यार से बिठा के समझा दो और आगे से हरकत नहीं करेगा। ख्याल ही तो आया, ख्याल के साथ कर्म हो जाना ज्यादा गलत हो जाता है, पर भी ख्याल तक बात है, आप ख्याल को कंट्रोल कर सकते। आप बॉस हो, मन के भी राजा हो, तन के भी राजा हो, आप अपने मन को बना सकते हो, आप अपने मन में चेंज ला सकते हो, आप अपने विचारों के परिवर्तन को महसूस कर सकते हो, क्योंकि आप इससे अलग हो। अलग होके देखो और उसको हटा दो। ऐसे उलझते नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान सुनोगे, अभी तो मन में जो पड़ा है ना पुराना ज्ञान, सब निकल के आएगा। गुरु तो एक तरह का ब्लीचिंग पाउडर डालता है, ये ज्ञान सारी मैल निकल के आएगी अंदर, तभी तो शुद्ध होगे और ईश्वर को पाओगे। आनंद कैसे पाओगे? एक बार तो कचरा निकलेगा, पड़े हुए स्वभाव है मन के, निकलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने मन के स्वभावों को जीत सकते हो, बना सकते हो, बदल सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो, आपके हाथ में। लेकिन कमजोर हो जाओगे अगर, मुझे तो ये ख्याल आ गया है, क्यों आ गया, अब आ गया तो क्या करोगे? समझो अभी आपके गोद में सांप आ पड़े, हाय क्यों आ गया, कहां से आ गया, काट नहीं जाएगा तब तक, क्या करें? उसको उठा के फेंकने का प्रयत्न करें। मन में भी समझो कोई ख्याल आ गया, उसको हटाना आना चाहिए, उसको जीतना आना चाहिए, उसके साथ चले नहीं जाना है। पश्चाताप अच्छी चीज है, लेकिन पश्चाताप भी इतना करो कि वो आपको डिप्रेस ना करे। और फिर पश्चाताप की अग्नि अगर मन को सोने को कुंदन ना बना पाए, तो फिर फायदा क्या उस अग्नि को जलाने का? अग्नि वो जलानी है जो आपको निखारे, अग्नि वो नहीं जलानी जो आपको जला के खत्म कर दे। आप सोचते हो मैं दुनिया में सत्पुरुष हूं, कोई गलत ख्याल आता है ना, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, कोई गलत भाव आ जाता है, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। बात तो अच्छी है, लेकिन पश्चाताप सच्चा क्या होता है? गलती दोबारा ना हो। पश्चाताप तो उसी को कहेंगे। समझो अभी बच्चे ने कोई भूल की, आपसे माफी मांगी, और थोड़ी देर के बाद वो फिर दोबारा वही कर्म कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे बेटा फायदा क्या हुआ, नाटक कर रहा था क्या? तो अपने अंदर भी हमको ये बात समझनी है, पछतावा ऐसा हो जो मेरे कर्म को सुधार दे, मेरे भावों को सुधार दे, और मन के ख्यालों को शुद्ध करना है। सबसे अच्छा तरीका है सी गॉड एवरीवेयर। ब्रह्म दृष्टि बनाओ, भगवत दृष्टि बनाओ। अब कई लोग कहते हैं भगवान को हमने देखा नहीं,
तो समझ में नहीं आता कैसे जानता भगवान है। चलो तुमने गुरु को तो देखा है, जहां तहां तुम उनकी प्रेजेंस को फील कर लो। जब सब रूपों में उनको देखोगे मन में गलत ख्याल आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम अक्सर बताते हैं, भाई एक नकाब पहन के कोई जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कौन है, स्त्री है या पुरुष है? नेचुरल है स्त्री है। नकाब पहना हुआ है तो आपको पक्का पता है कि कोई औरत है नकाब पहन के जा रही है। अब ये शरीरों के नकाब है, लेकिन एक निश्चय पक्का कर लो है भगवान। जैसे उस औरत को जानते हो नहीं जानते, पर ये पता है औरत है नकाब में, ऐसे ये शरीर रूपी नकाब ओढ़े हुए कौन है? भगवान ही तो है, परमात्मा ही तो है। तो जब भगवान ही भगवान है तो आनंद ही आनंद है। कोई गलत भाव आएगा नहीं, कोई गलत विचार आएगा नहीं। बच्चे को शुरू में पेंसिल रबड़ से क्यों लिखने को देते? क्योंकि पता है गलतियां करेगा, रबड़ भी ले देते। और बच्चा जो है उसको लिखता है, फिर गलत करता है तो फटाफट रब कर देता है, गलत हो गया, रब कर दिया उसने। आपको हमने ज्ञान का रबड़ दे दिया, अब आदत आपको भी पड़ी है गलत लिखने की, कोई आज नई बात तो है नहीं। बचपन का समय, जवानी का समय, बड़े गलत ख्याल किए, बड़े गलत संकल्प किए, उल्टी सीधी सोची, कचरा तो अंदर पड़ा है। अब लिखना तो आता नहीं आपको, गलत ही लिखते, तो क्या किया जाए? गुरु ने आपको ज्ञान की रबड़ दे दी है। आपको रबड़ देके गुरु ने कहा कि जो तुम लिख रहे हो, अब अगर गलत लिखा जाए फटाफट रब करो। रबड़ दे दिया ज्ञान का, मतलब ख्याल को फटाफट बदल दो। समझो आपके अंदर कोई संकल्प आ गया, उसको रो मत बैठ के, ज्ञान है ना, रब कर दो, गलत लिखा गया, अब ठीक लिख देते। फिर जब अभ्यास हो जाता है बच्चे को, फिर उसको पेन पकड़ा दिया जाता है कि अब तू पेन से लिख ले। अब वो पता है कि अब मिटाने की नौबत नहीं आएगी, अब सही लिखेगा। अब आप अपनी जेब में पेन लेके तो चलते हो, रबड़ लेके चलते हो, अब रबड़ नहीं लगते क्योंकि आप लिखते ही ठीक हो। एक समय आएगा जब ज्ञान का अभ्यास आपका इतना हो जाएगा कुछ गलत आएगा ही नहीं अंदर। पर अभी अगर शुरुआत है तो जरूर आपको अपने मन को सही दिशा देनी सीखनी। रबड़ से मिटा दो, तो सुनते हो सत्संग में बेकर्म भी बनता है, मन कई बार इससे भी डरता है, बेकर्म बन जाते हैं। लेकिन जिस ख्याल को आपने ज्ञान के विचार से काट दिया वो कर्म नहीं बनेगा, ये भी पक्की बात है। तो इतने सावधान रहो, मन के किसी ख्याल के साथ बह नहीं जाना। कई बार होता है कि हम मन के साथ बहने लगते हैं, मन कोई ख्याल ले आता है, हमको मजा आने लगता है उस तरह सोचने में, उन विचारों के साथ बहने में हम एंजॉय करने लगते हैं, वो पाप हो गया। लेकिन मन को एकदम सही दिशा दे दो, ठीक हो गया। गुरु के ज्ञान से मन को दिशा देनी सीखोगे तो दशा अच्छी हो जाएगी। और ये सीखना है, रोना नहीं है, सीखना है। अभी तो बहुत ज्ञान समझ में आने वाला है, अभी तो स्थूल बुद्धि है। जब गुरु बुद्धि सूक्ष्म करेगा तो पता नहीं क्या क्या ज्ञान अंदर नजर आएगा। लेकिन हिम्मत रखो, एक बीमारी भी आ जाती है तो हिम्मत रखो, क्या होगा, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से अज्ञान की भी बीमारी है, हिम्मत रखो, गुरु का वचन लोगे ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। मन क्या है,
मन है हमारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सब आने दो, पर तुम चुन लो गुणों के मोती, बाकी सारा छोड़ दो। जो तुम्हारे काम की चीज है चुन लो। भी एक स्टोर में ही जाते हो शॉपिंग करने, मॉल में ही जाते हो, तो बने हुए ना हाइपर मार्केट्स वगैरह आजकल बन जाती है, दुनिया भर का सामान है। आप चलते जाते हो, जो आपकी पसंद की चीजें ली और अपनी ट्रॉली में डाल दी, चलते जाते हो। कई ख्याल है मन के जो हमारे काम के नहीं है, उनको छोड़ दो। जो आपके काम की चीज है वो उठा लो। अब देखो, अगर आप अंदर से मन को पकड़े रहोगे तो बाहर से भगवान को भी नहीं पकड़ पाओगे। वो चिंतन छोड़ोगे तो भगवान को पकड़ पाओगे। कई बार होता है, हम कहते हैं हम कोशिश कर रहे थे भगवान को याद कर लें, गुरु को याद कर लें, कैसेट में मन लगा लें, भजन में मन लगा लें, लग ही नहीं रहा था, क्योंकि अंदर जो ख्याल बैठ गया आप वो नहीं छोड़ रहे थे। सबसे पहले संकल्प करो, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये निश्चय करना है। जब हम गुरु की शरण आ गए हैं तो भगवान मेरे ये सब पाप पुण्य अच्छाई बुराई ये सब आपके अर्पण है, मैं इसका क्या करूंगा, ये मेरे पास क्यों आ रहा है सब। भगवान ये आपका आपको देता हूं मैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब तन मन धन भगवान का है तो मन विकारों सहित ये भी तो भगवान का है कि किसी और का है, ये भी भगवान का है। बोलो भगवान अपने मन को संभालो, देखो ख्याल ले आया, देखो विकार ले आया, उसी से प्रार्थना करो। जिसकी माया है वही तो समेटने में समर्थ है ना इसको। उस समय ईश्वर की शरण चले जाओ। ये मत सोचो मैं मैला मन लेके भगवान के पास कैसे जाऊंगा। भाई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास आएगा, कोई बिगड़ा हुआ केसी वकील के पास आएगा, बच्चा अगर बाहर कपड़े गंदे कर लेगा तो माँ के पास ही आएगा। आप लोग कई बार अपने आप को यूं भी डरा लेते हैं। मेरे मन में ख्याल आ गया, क्या बताऊंगा, कैसे जाऊंगा क्या। बच्चा तो कपड़े गंदे कर देता है तो भी माँ के पास आता है, मैंने पॉटी कर दी, माँ ही साफ करेगी, कपड़े भी, बच्चा भी और नए भी पहनाएगी। तो गुरु भी पूर्ण माँ है। अगर हमारे अंदर कोई मैल भी है तो गुरु ही शुद्ध करेगा उसको। अगर हम अपने आप को साफ कर सकते फिर भगवान के दर पे आने की जरूरत क्या थी। मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे भगवान तुम ही समर्थ हो। मैं तो अपने मन के खोट नहीं जला सकता हूँ, पर भगवान ये कृपा तुम ही कर सकते। मैं तो अपने अंदर के विकार निवृत्त नहीं कर सकता हूँ, पर तुम्हारी कृपा से मन उज्जवल हो सकता है। तो ऐसा जब भगवान का सहारा लोगे तो मन भाग जाएगा। भगवान भगवान करोगे तो मन नहीं टिकेगा। आती रहती हैं बातें, आते रहते हैं ख्याल, कोई बड़ी बात नहीं है। चिपकना ही तो नहीं है किसी चीज को। थम गया पानी तो जम गई कर, बहती नदियां साफ का है। हम भी जब शुद्ध रहना चाहें तो जीवन में गति रखें, प्रवाह रखें। जो ख्याल ठहर गया वो मन बन गया। और देखो पलक तो झपकती है ना आपकी, पूरा दिन झपक रही है, पर जब झपकी और ठहर गई तो हम कहते हैं इसको झपकी आ गई, नींद आ गई। नींद कब कहा हमने? जब पलक ठहर गई। और वैसे उल्टी बंद होती रही तो कहते हैं जग रहा है भाई ये व्यक्ति। तो ऐसे ही जब कोई ख्याल आते जाते रहते हैं कोई बात नहीं, समुद्र में लहरें तो आती हैं, लेकिन जब ठहर गया तो हम कहते हैं इसको मन आ गया। जब कोई ख्याल ठहर जाता है, अपने अंतःकरण को मेहमान सराय मत बनाओ।
कि आते जाते ख्याल अपना रात बिताने आ जाए, जरूरत ही नहीं दरवाजा खोलने की, आगे बढ़ो। हिम्मते मरना तो मददे खुदा, बेशुक्र बंदो तो बेजार खुदा। हिम्मत रखो। दादा बोलते थे मर्द हो तो मंसूर कहो, नहीं तो मर्द कहलाना छोड़ो। मंसूर कहो माना इस अहंकार को शूली टांग दो, इस जीव भाव को शूली टांग दो, इस अहंकार को गुम कर दो, मैं हूं ही नहीं, चलो आगे। डरना क्या, तुम सबसे डरते हो, मन से भी डरते हो, ख्यालों से भी डरते हो, डॉक्टर से भी डरते हो, दवाइयों से भी डरते हो, गुरु से भी डरते हो, मौत से भी डरते हो, सारा दिन डरते हो क्या? डर डर के जिंदगी पूरी करनी। डरते क्यों? तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। स्ट्रॉन्ग होके चलो। मन मेरा क्या बिगाड़ेगा? मन के झूठे ख्याल मेरा क्या बिगाड़ेंगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मन तब बिगाड़ेगा जब आप इसको तन का साथ दे दोगे। अगर लंगड़े ने आम देखे, क्या वो पा सकता है? नहीं। अंधे का सहारा लिया उसने, अब अंधे और लंगड़े ने मिलके आम तोड़े, माली के डंडे दोनों ने खाए। मन ने लंगड़ा दिखा सकता है ये जगह कैसा है, ये लड़की सुंदर है, धन होना चाहिए, ऐसी कोठी होनी चाहिए। लंगड़ा चल के तो जा नहीं सकता। इंद्रियां अंधी, मन को इनका साथ चाहिए। ये दोनों मिलके कर्म करते हैं, फिर दोनों भगवान से सजा पाते हैं। पर गुरु तुम्हें साखी सुजाग बना देता है। लंगड़े मन को अंधी इंद्रियों का साथ मत दो, तो क्या कर लेगा मन? मान लो मन में क्रोध आया, मैं क्रोध करूंगा, इसको वाणी का साथ मत दो, जीभ का साथ मत दो। क्या होता है? थोड़ी देर बाद मन शांत हो जाता है। होता है नहीं होता है? कोई कर्म हाथ से करना चाहते हो, मन दिखा रहा है कर कर कर, हाथ का साथ मत दो, उसको क्या कर लेगा? जाना चाहता है कहीं, पांव का साथ मत दो, इसको क्या कर लेगा? क्या करेगा बताओ? कुछ भी नहीं कर सकता। ये कंट्रोल तो हमारा अपने ऊपर होता है। जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा उसको तन और मन दोनों नचाएंगे, लेकिन जिसका सेल्फ कंट्रोल है वो कर्मातीत है, गुणातीत है, उसको कोई नाच नहीं नचा सकता, ना उसका मन ना उसका तन। फिर साथ साथ गुरु आपको समाधानता देता है। बातें कई तरह से होती है ना। इंसान के पास अपने भीतर समाधानता होने से वो अपने आप को वश रख सकता है। कई बेसिक चीजें हैं जिनकी आपके पास समाधानता बचपन से, तो क्या वो चीजें आपको सताती हैं? आपके दिमाग में बैठ गई है बात, समझो बचपन से बात बैठ गई, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो किसी का 1 रुपया भी सड़क पे पड़ा मिल जाए, आपको वहम आता है, कहते हो कोई मंदिर दे दूं, मैं नहीं रखता। समाधानता है ना कि भाई किसी का 1 रुपया भी खाओ, पता नहीं कैसी कमाई, क्या और ही पता लगे गले में झंझट पड़ गई। समाधानता है ना। आपको नहीं संकल्प आता। एक गुंडा बदमाश है, उसको 500 रुपए दो, कतल कर आएगा। आपको 5 लाख भी कोई देकर आओगे, नहीं कर पाओगे ना। समाधानता है। कई चीजें हैं जिनकी समाधानता होने से हमारा काम बन जाता है, और समाधानता ना होने से बिगाड़ हो जाता है। चीज ये, अभी सुनते हो सत्संग में भी आपकी सेवा की महिमा सुनते हो, भाई सेवा सेवा सेवा, रोज ही वाणियां चलती हैं सेवा के लिए।
सेवा में रहो, सेवा में मन लगाओ, पर सेवा किस लिए? सेवा साधना बन जाए। अगर सेवा को भी कर्म जान के किया तो जैसे दुनियावी कर्मों में थकान थी, ऐसे सेवा भी थकाएगी। जैसे दुनियावी कर्मों में तुम उलझ रहे थे, यहाँ सेवा में भी उलझो। जैसे वहां कोई कर्म किया, फिर उसके बाद मन कहता था इतना तो किया, फिर यहाँ भी मन कहेगा मैंने इतना काम किया, देर तक जागा, ये किया, फिर भैया सत्संग में सोने का राइट है हमारे पास। तो मत करो वो सेवा। जो सेवा तुम्हारी सत्संग से रुचि खत्म करे, मेहरबानी करके वो सेवा कभी मत करो, क्योंकि सेवा का अर्थ ही नहीं समझ आ रहा। गुरु की भी सेवा मत करो और कोई सेवा भी मत करो, क्योंकि एक्स्ट्रा वो तो चीज है तुम्हारी साधना में निखार लाने के लिए। लेकिन हर कोई अपने को विचार ये दे देता है कि क्योंकि मैं सेवा कर, मैंने ये सेवा करी, मैंने वो सेवा करी, तो चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपका सत्संग इग्नोर हो रहा है, समाधानता इग्नोर हो रही है, सेवा व्यर्थ है, मत करो उसको। क्योंकि गुरु राजी नहीं होगा, दिल दुखेगा उसको आनंद नहीं आएगा, अशांति होगी, यूजलेस हो गया। समाधानता चाहिए ना हर चीज। बिना समाधानता के तुम जो भी करोगे वो तुम्ही को दोषी बना डालेगा। इसीलिए सुलझना चाहिए, समझना चाहिए, हर चीज की समाधानता होनी चाहिए। अब ये अंदर वाले को पता है। भगवान पूछते थे कई बार, कोई कहता था भगवान पेट दर्द है, वो कहते थे पेट में दर्द है, पेट का दर्द है। भाई पेट में दर्द तो सचमुच होता है, पेट का दर्द बहाना। सिर में दर्द है, सिर का दर्द है, सिर में दर्द तो सचमुच होता है, सिर का दर्द हुआ बहाना। इंसान को मन ठगता है उसका। कई बार देखो इंसान भूख से खाता है, कई बार चीज देख के भूख लगती है, देखा? कई बार तो खाओगे भूख से, सचमुच भूख लगी है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि दूसरा खा रहा है मैं भी खाऊं, क्योंकि चीज देखने में अच्छी लग रही है मैं भी खाऊं, क्योंकि महंगी वाली चीज है तो मैं खा लूं, क्योंकि आइसक्रीम है इसलिए भूख लग गई, क्योंकि इसमें घी पड़ा है इसलिए खा लूं, क्योंकि इसमें क्रीम डली है इसलिए खा लूं। देखा है? जबान की भूख है या सचमुच पेट में भूख है, ये मालूम नहीं पड़ता। इंसान ऐसे फंसता है। ख्याल का भी ख्याल होना चाहिए। ख्याल जो आया उसका भी ख्याल होना चाहिए। अब आ जाओ मुद्दे पे। आप कहते हो मन में पाप का ख्याल आया, क्या है रीजन? कुछ अप्राप्त है जो प्राप्त करना चाहते हो, कुछ हवस है मन में, किसी से कोई शिकायत है मन में, बदले की भावना है मन में। ख्याल का भी ख्याल करो, क्यों आया? बिना कारण तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकता। आपके मन में अगर कोई संकल्प उठा है, क्यों उठा? अब यहां से पहचानना शुरू करो, सिर का दर्द है या सिर में दर्द है। खाना देख के भूख लगी है या भूख में खाना खाया, ये ध्यान दो, ये ख्याल करके देखो। क्योंकि मैंने कईयों को देखा है, अगर हम सर्व कराते हैं ना बासा खाना, कभी कुछ बच गया भाई खा लो, हम तो बासा नहीं खाएंगे, कोशिश होती है कन्नी काट दें। अगर किसी बासी चीज को लोग तड़का वड़का लगा के बढ़िया बना दें, फिर मांग के भी खाते हैं, तो समझ आ जाता है भूख नहीं है, नखरा है। समझ में आ जाता है भूख से नहीं खा रहे, खाने को देख के खा रहे हैं, मालूम पड़ जाता है। ऐसे आप विचार करो, आपके ख्याल का ख्याल क्या है? कहां से आया विचार, क्यों आया? बहुत सी बातें मन में पड़ी रहती हैं, पुरानी, समय पाके निकलती हैं। कुछ डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में, आप कुछ पाना चाहते हो, इस वजह से दूसरों को देख के चाहे पाप के ख्याल उठते रहे पर उठते हैं। कोई बदले की भावना पड़ी है मन में, ख्याल का ख्याल करना जरूरी है।
तभी पूर्ण शुद्धता आती है। अगर ख्याल का ख्याल नहीं किया तो पूरी शुद्धि नहीं आ पाएगी। पूरी शुद्धि के लिए ख्याल के ख्याल को जांचना जरूरी है कि मुझे ये ख्याल कहां से उठा, क्यों उठा, क्यों ये विचार चला, उसको जानना पड़ेगा। और उसको जानते ही आपको पता चल जाएगा असली पाप क्या है मन में। फिर आप उसको निवृत्त कर सकते हो, ख्याल दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है किसी ने आपके प्रति कुछ गलत किया हो, आपके मन में उसको लेके द्वेष भरा पड़ा है, आपके मन में उसको लेके कुछ गलत धारणाएं हैं। अब करना क्या पड़ेगा? मन ख्याल ना लाए, मन ख्याल ना लाए, ये कहने से नहीं होगा। लेकिन ख्याल आया इस वजह से कि मेरे मन में द्वेष है, तो अंदर से माफी दो, ख्याल आना बंद हो जाएगा। आपको लगता है किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा, आप समझ जाओ मेरे ही कर्मों का खेल था, ना तो जगत में कोई वैरी हमारा, ना किसी ने मेरा काम बिगाड़ा। समझ जाओ इस बात को, मन में ख्याल आना बंद हो जाएगा। विचार करो ना, हमको तो खाली एक शब्द देते हो आप लोग लिख के, पर अपने अंदर सोचो मूल कारण क्या है किसी भी ख्याल का। ख्याल भी ऐसे नहीं उठता किसी का, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कोई ना कोई भावना होती है जो काम कर रही होती है। आप अचानक किसी से बात करो, अगला क्रोध में जवाब देता है, मतलब उसके अंदर कोई खिचड़ी पहले और पक रही है, ये तो उसकी भाप निकली है। होता है ना कई बार, आप अंदर ही किसी बात से परेशान हो, समझो आपको अपने मन से कोई परेशानी होगी, कोई ख्याल आ गया, आप इरिटेट हो रहे हो, चिढ़ रहे हो, घर पहुंचे पत्नी बेचारी प्यार से पूछती है खाना लगा दूं? नहीं खाऊंगा, नहीं तो क्या करूंगा, बाजार जाके खाऊंगा। दर्द, वो हैरान, भैया ये क्या हो रहा है, अच्छा भला आया, सीटी क्यों आ गई है कुकर को? क्योंकि वो भाप अंदर कुछ और बन रही थी। देखा, कई बार आप अपने ऑफिस में, शॉप में किसी कस्टमर से उलझे खड़े, बीच में आ गया पत्नी का फोन, आपने खाना खा लिया, खा लूंगा तो खा के सो जा आराम से, मेरा दिमाग ना खा, जब खाना होगा खा लूंगा, तो मैं दे दिया ना। हाँ, बेचारी सोचती प्यार से फोन किया, पूछने के लिए फोन किया, ये अंदर कुछ और खिचड़ी थी, भाग कहीं और निकल गई। ये होता है, तो जरूर वॉच करो ख्याल के पीछे का ख्याल क्या। ज्ञानी का कोई भी कर्म दोस्ती से, दुश्मनी से नहीं है, सहज स्वभाव है, जो ईश्वर कराता है वो होता रहता है। आपके हर कर्म के पीछे कोई आपका छिपा हुआ भाव, अप्रकट भाव काम करते रहते हैं, वो आपको उकसाते रहते हैं, कभी वो आपसे इनकार करवाते हैं, कभी वो आपसे स्वीकार करवाते हैं। छिपे हुए भाव रहते हैं मन में, और उन भावों के ट्रीटमेंट के बिना दर्द नहीं जाएगा। असल बीमारी का इलाज होता है तो तबीयत ठीक होती है। कहते हैं बीमारी नहीं पकड़ी जा रही थी 6 महीने से, अब बीमारी पकड़ी गई, 2 दिन में आराम आ गया। इंसान के दर्दों का कारण क्या, वो जांचे ना, वो बैठ के किसी भी बात के पीछे क्या छिपा हुआ है। कभी इमेज बना लेते हो किसी के लिए, और वो व्यक्ति अच्छी बात भी करेगा, आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आप अंदर से चिढ़े हुए। कभी अपना ईगो का नेचर होता है, हर समय अपनी मैं में रहना है, अपने ही कर्ता भाव में रहना है, गर्दन टेढ़ी रहनी है, तो उलझन होती है। वॉच योरसेल्फ, वॉच पहनते हो हाथ में, क्या कहती है ये? WATCH, watch your words, watch your actions, watch your thoughts, watch your character and watch your habits. वॉच करो अपने को, पता चल जाएगा। जो ख्याल आपको ये वाले ख्याल दे रहा है, पापों वाले, उस मूल ख्याल को जान के निवृत्त करो, और आपसे नहीं होगा उसे विचार ले। जब तक मूल ख्याल का निवारण नहीं करोगे,
ये ख्याल आते जाते रहेंगे। पहले मूल ख्याल की निवृत्ति करो। कितने लोग हैं जो अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए, भाई मैं 40 दिन गुरुद्वारे जाऊंगा, भाई मैं 8 दिन माता के मंदिर जाऊंगा नरातों में, तकते 40 दिन के बाद वो 41वें दिन नजर नहीं आते, या उनकी मंशा पूरी हो गई तो नहीं नजर आते। समझ आ गई ना बात? तो मन भी जो ये चरिये उठाए हुए है ना, रोज ख्याल ला रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी, इसकी मंशा क्या है? या तो इसकी मंशा को पूरा करो या नो करो, तो ये ख्याल लाने बंद करेगा। घर में कुत्ता रखते हो, कोई आहट पाता है तो भौंकना शुरू कर देता है और बुरी तरह भौंकता है। आप उठ के देखते हो पहले कौन आया घर में, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, कोई चोर घुस के आया, कुत्ता ऐसे क्यों भौंका रहा है, या इसको बाहर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मन में भी विचार आया, क्यों आया, ये आपको पता होना चाहिए। ये मत गाना गाओ आ गया मन में पाप आ गया, मन में ख्याल आ गया, कहां से आया, कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये तो देखना पड़ेगा। सारे घर में जालियां लगी और फिर मच्छर आ जाए तो ढूंढते हैं मच्छर आखिर घुस कहां से रहे हैं अंदर, तो आप भी ढूंढो ख्याल कहां से आया, आनंद स्वरूप भगवान को दुख सुख कहां से आया, ये ख्याल कहां से आ गया जो मेरे को परेशान कर रहा है, मंशा क्या है मेरी असल में, पता लग जाएगा। अपने को जांचना आ जाए ना, तो गुरु का ज्ञान तो आपके पास ही है, फटाफट जनरेट कर, काम खत्म। बेस तो हर चीज का है, बिना बेस के कोई बात होती है क्या? मन के हर ख्याल के पीछे भी बेस तो है ही, सीधी सी बात है। अब उस बेस को पकड़ो आप लोग, क्या है वो बेस, क्यों आया मन में ख्याल, क्या चाहता है मन, फिर उसका उपाय है ज्ञान। अगर किसी भी बीमारी को सिर्फ ऊपर से ठीक किया जाएगा तो भी फिर आएगी। एक आदमी के पैर में कांटा लग गया, गया डॉक्टर के क्लिनिक पर, डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर है नहीं तो क्या किया जाए। कंपाउंडर से पूछा, वो बोला लाओ पट्टी मैं कर देता हूँ, खून आ रहा है। कंपाउंडर ने पट्टी कर दी, अगले दिन फिर बुला लिया। 8 दिन पट्टियां करवाता रहा, पैर है कि सूजता जाए और फूलता जाए। 9वें दिन गया, डॉक्टर आया, बैठा था। डॉक्टर ने पट्टी खुलवाई, देखा, उसने सबसे पहले कांटा निकाला, मवाब निकाली, 2 दिन में पैर सही। जब कांटा अंदर है, पट्टियां क्या करेंगी? हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपरी विचार है इनको रिपेयर करते रहते हैं। मेरे अंदर ये पाप क्यों आ गया, मेरे अंदर ये ख्याल क्यों आ गया। कांटा दिखाओ, कांटा कौन सा है, कांटा निकालो, दर्द भी खत्म हो जाएगा, मवाद भी खत्म हो जाएगा, पैर सही हो जाएगा। ख्याल के पीछे का ख्याल जानो ना, नहीं जाना तो मामला गड़बड़। मार जिज्ञासु अक्सर यही खाते हैं, ख्याल तो पकड़ते हैं, ख्याल का ख्याल नहीं पकड़ते। गुरु के लिए भी कहा जाता है, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे ख्याल का भी ख्याल रखता है। तो आप सोचते हो हाँ मुझे ख्याल आया ना, मैं गुरु की सेवा करूं, तो गुरु ने देखो मेरे को मौका दिया। मुझे ख्याल आया ना मैं साथ जाऊं, मुझे गाड़ी में ले गए, देखा गुरु ने मेरे ख्याल का भी ख्याल रखा। नहीं, जब तुम उथली बात करते हो और गुरु गहराई से मारता है, तो वो है तुम्हारे ख्याल का ख्याल रखना। बाहरी बातों में खुश है,
कि हमने ख्याल बताया, उन्होंने फिर हमारा पूरा कर दिया। नहीं, ये है ख्याल का ख्याल कि तुम ऊपरी ख्याल लाओ, गुरु तुम्हें गहराई तक। कई बार चिढ़ भी जाते हो, इतनी बड़ी तो मेरी बात ही नहीं थी, क्या मैं इतना बुरा हूं, इतना आपने बताया। ये है ख्याल का ख्याल रखना। ख्याल रखा है तुम्हारा विशेष, तुम्हारे ख्याल का ख्याल रखा है। माँ शुक्राने कोई नहीं मानता, वहां लगता ही नहीं तो मेरा कितना ख्याल रखता है। वहां तो मन कहता है मैं इतना बुरा हूं ही नहीं, इन्होंने मेरे को इतना बुरा सोच लिया। सत्संग भी सोच लिया, भाई मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, मेरे लिए इनकी ऐसी थिंकिंग है, इनको लगा मैं अंदर से इतना गंदा हूं। उस समय दिमाग यूं चलने लगता है। कई लोग तो पूछ भी लेते हैं, आपको ऐसे लगता है, आप अंदर से ये सोचते हो मैं इतना गंदा हूं अंदर से। तुम्हारे ख्याल का ख्याल रखा है, हमारी पहचान में ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। हमें पहचान में आ रहा है, हम देख पा रहे हैं पीछे मुसीबत कौन सी है। आप जाते हो डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल देंगे, वो देखता है कि निकल आएगा, जड़ टेढ़ी है, सीधी है, दांत भी नहीं निकालता डॉक्टर एक्सरे किए बिना। जब वो देखता है फिर उस हिसाब से निकल आएगा सीधा तो ठीक, नहीं तो चीरा लगाता है। ख्याल तो तुमने किया दांत निकाल दो, डॉक्टर ने उस ख्याल का ख्याल किया कैसे निकालूं उसको, जड़ें कैसे उखाड़ूंगा इसके दांत। ख्याल का ख्याल उसने किया, तुम तो खाली ऊपरी बात ले आए। मेरे मन में फलानी बात आ गई, गुरु फिर उसकी वो जड़ तक जाके 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 कभी तुम परेशान भी हो जाते। फिर गुरु कहता है नहीं देखो कैंसर होती है तो आसपास का हिस्सा भी दूर दूर तक काट देते हैं ताकि कीटाणु ना फैले। तो भाई मुझे भी दूर दूर तक अज्ञान तुम्हारा काटना पड़ता है, पर सच्चाई तो ये है तुम्हारे ख्याल का ख्याल करना पड़ता है। तुम कहोगे मुझे किसी को देख के वासना का विचार आ गया, अब गुरु तो वो देखेगा तेरे अंदर वासना कितनी गहरी है। तुम बोलोगे बस ऐसे ही जरा सा ख्याल आया, किसी को देख के लगा अच्छी है फलानी लड़की, अच्छा है फलाना लड़का, पर गुरु तो वो पीछे घुस जाएगा वासना कहाँ है। सतगुरु वाणी और अंदर में गूंजती कहाँ पे छिपी है माया, ऐसे ऐसे पूछते। गुरु तो अंदर घुस जाता है और ढूंढता है कि इसकी माया कहाँ है, वो ढूंढेगा ना। आपको भी ख्याल का ख्याल करना है, कहां से ख्याल आया, क्यों आया, इस विचार के पीछे कौन सा विचार है मेरे। ऐसे अपने हर कर्म के पीछे भी खोजो कि अगर कोई कर्म मैं करने जा रहा हूं तो मेरे कर्म के पीछे विचार कौन सा है। कोई भी विचार मैंने क्यों किया, किसी भी विचार के पीछे कारण क्या है, कर्म के पीछे कारण क्या है, ये भी पता होना चाहिए। कई बार आप बोलते हो मैंने यूं ही किया कर्म, नहीं, कर्म के पीछे का मर्म बताओ। ईमानदारी तो ये कहती है कर्म के पीछे के मर्म को जानो। ज्ञानी कर्म के मर्म को जानता है, ये जो ईश्वर कराता है। अभी उस दिन भी किसी को जानना था कहीं, आप हाँ करो आप हाँ करो, मैंने कहा मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा, मैं कैसे हाँ करूं। ना हम लिहाज में हाँ करते हैं किसी को, ना हम कर्ताओं के हाँ या ना करते। मेरे अंदर से भी तो आवाज आए, जब हमको संकल्प ही नहीं हो रहा हम हाँ नहीं करेंगे। हम नहीं जानते ईश्वर का क्या रहस्य है, हम चाह भी रहे हैं बड़ों का मान रख ले, लिहाज में हाँ कर दें, पर नहीं कर पा रहे। अपनी सच्चाई तो अपने को पता होती है कि मुझे सचमुच ईश्वर चला रहा है या मैं अपने अहंकार से चले जा रहा हूं, अपनी मैं से चले जा रहा हूं। हर कोई अपना साक्षी खुद है, इसी साक्षी भाव में जागना।
जहां हम अपने अंदर के गलत ख्याल के पीछे की गलती समझ लेंगे तो गलत ख्याल आने बंद, जीत हो गई एक तरह से, कांटा निकल गया। जब कांटा निकल गया फिर कुछ रह ही नहीं गया। अब तो अपने आप ठीक होता जाएगा, रोग जो है ना अपने आप ठीक हो जाएगा। पर एक बार जांच लो किसी भी गलत विचार के पीछे आखिर क्या, गलती कहां हो रही है, उसको जरूर पहचान। जो अपनी भूल को जान गया वो मंजिल पर पहुंच गया, जब नहीं जान पा रहे तो गड़बड़। भगवान शिव ने इतना कठिन तप कैसे कर लिया कि कामदेव को भी जला दिया, जब अपनी भूल समझी। मोहिनी रूप भगवान के पीछे भागे दीवाने होके, अपनी भूल समझ ली कि मेरे अंदर स्त्री के प्रति भाव पड़ा है, काम पड़ा है तो मैं राम से नहीं मिल पा रहा हूं। इतना कठिन तप किया कि फिर तो कामदेव को जलाने की शक्ति आ गई। कहां तो कामदेव ने नचा दिया और कहां उनके अंदर कामदेव को भस्म करने की ताकत आ गई। एक भूल समझ ली, दृढ़ संकल्प से तपस्या करने बैठ गए, दोबारा ख्याल नहीं आया वो वाला। जो अपनी भूल को समझ के फिर लग जाता है अपनी उन्नति करने में, वो उस ख्याल से हमेशा के लिए छूट जाता है। तिलों में से तेल निकल गया, अब दोबारा तिल कैसे होंगे? चना भुन गया, अब अंकुरित कैसे होएगा? इंसान का वक्त जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी भूल को कबूल नहीं करता, पछतावा नहीं करता और संवारने की कोशिश नहीं करता। जितनी जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है उतनी जल्दी हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जितनी जल्दी हम अपने को बना लेते हैं उतनी उन्नति कर लेते हैं। और कोई बड़ा काम नहीं, मन कोई बड़ी चीज नहीं, ख्याल कोई बड़ी चीज नहीं, ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ। जैसे हवा आती है ना, अगर कूड़े के ढेर से होके आती है तो बदबू ले आती है, फूलों के बगीचे से होके आती है खुशबू ले आती है। बस हमारे अंदर इतने एथिक्स हो, इतनी समाधानता हो, इतने हमारे विचार शुद्ध हो कि हमेशा फूलों की खुशबू ही आए। कूड़े के ढेर लगाओ ही मत अंदर जो बदबू उठ के आए, कूड़े के ढेर मत लगाओ। कूड़े के ढेर लगाए हैं इसीलिए बदबू आती। कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं अपना, कहीं पराया, कहीं तेरा, कहीं मेरा, कहीं जीव, कहीं जगत, बहुत अंदर ऐसी खेचल है जिसकी वजह से बदबू आती रहती है। अब हम अपने पर कृपा कर सकते हैं, अपने अंदर का ये द्वैत का भाव गुम कर, जहां से हमारे अंदर कोई विचार पड़ा है उसको निवृत्त कर दें। नहीं आएगा ख्याल, दोस्ती दुश्मनी ये ख्याल क्यों आते हैं? कौन है दुश्मन? जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चला दुश्मन हो गया। ये तो नहीं पहचाना दुष्ट मन ही मेरा दुश्मन है। बाहर दुश्मन कहां से आया? कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ये तो फिर हम कर्मों की गांठें दोबारा गांठते जा रहे हैं। जिन कर्मों से गुरु ने छुड़ाया हमने कर्मों की गांठें फिर बांध दी।
क्योंकि मन में जो इतना संसार बसाया हो, जो अंदर मनोमय सृष्टि की प्रलय कर पाया, आप सहज सारे संसार को लय कर पाया, वो आनंद का अधिकारी होगा, वरना नहीं हो सकते। सबसे पहले बात ही यही समझने की है कि हम अंतर सृष्टि को लय कर, जितना ये जगत हमने अंदर बनाया, धारण किया, इसको गुम करें। ये सब ख्याल मनोमय सृष्टि से उठते हैं। अंदर चित्त में बहुत कुछ रखा हुआ अभी, बहुत चित्तवन है, बहुत कुछ स्टोर पड़ा हुआ है, वहीं से कभी कभी लहरें उठा करती। कोई ऐसी बदबू मारने वाली चीज घर में रखी हो ना तुमने, फिनिटी पड़ी है, किसी दिन स्प्रे कर दोगे तो सारे घर में स्मेल हो जाएगा। मन भी कभी कभी पुरानी बातें स्वभाव निकाल के ना स्प्रे कर देता है, बदबू आने लगती है। तो पड़ा तो घर में ही था, बाहर थोड़े था, पड़ा तो अपने ही अंदर था। जो अपने अंदर संसार पड़ा है उसकी प्रलय हमको करनी बस। और प्रलय कैसे होती है? जब मैं नहीं, मेरा नहीं, है ही भगवान, दूजा भाव ना हो। जब दूजा भाव खत्म हो गया तो संसार की प्रलय हो गई। और जब दूजा भाव जीवित रहा तो संसार सारा जीवित। गुरु ने सरल युक्ति सिखाई, केवल एक ईश्वर के भाव में आ जाओ, है ही भगवान। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। भाई भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, इतना सा निश्चय पक्का कर लो और अंदर से ही सब बातों को भुला दो। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई तेरी, कोई मेरी, कोई अच्छा, कोई बुरा, जो भी संकल्प तुम्हारे अंदर हैं, इन सब को लेकर ये सब संकल्प गुम कर दो अंदर। जो अंदर के संकल्प लय करने में सफल हो गया वो आनंद में आ गया। सब संकल्प लय कर, जो भी अंदर पड़ा भी है ना, गुरु को बता के खाली हो जाए। तो ये सब ख्याल तंग करने बंद कर दे। पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर आ जाते हैं। मच्छर मारने की दवाई काम नहीं करेगी क्योंकि नए मच्छर आएंगे। आप वहां से पानी हटाते हो झाड़ू से, पानी खत्म कर दे, पोछा लगा दे और मच्छर आएंगे। मेन चीज ये देखने, एको मच्छर नहीं आएगा क्योंकि सफाई हो गई। अब भले फिनाइल डाल दो, कुछ डाल दो, सफाई है। लेकिन मच्छर हटाना उपाय नहीं है, पानी हटाना उपाय है। सिर्फ ख्याल हटाना उपाय नहीं है। ख्याल की जड़ देखो कौन सी है। किसी पेड़ के भी ऊपर से टहनियां पत्ते काट दोगे, उसके बाद पेड़ दोबारा निकल आएगा थोड़े दिन। लेकिन जड़ काट दी अगर हमने तो काम बन जाएगा। यहां भी हर ख्याल की जड़ खत्म करनी। जड़ है देह अध्यास, है अपनी में, लेकिन किस रूप में उसको पहचान और उसको निवृत्त कर तो बात बन जाएगी। आई बात समझ में?